इस बात का कि उसकी टाइमिंग गलत थी। सिर्फ 1-1.5 महीने पहले किसी प्रदेश के चुनाव से एसआईआर का अमल में लाना लोगों को गलत लगा और ये लगा कि कहीं संवैधानिक संस्था अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल कर रही है या सत्ता को फायदा पहुंचाने के लिए। और इस बात की तस्दीक तब हुई जब एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक दूसरी संवैधानिक संस्था ने अपनी व्यवस्था दी। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की और जब रिक्वेस्ट नहीं मानी गई तो उन्होंने आदेश दिया और ये आदेश देने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी। जाहिर है उससे बड़ी ताकत देश में कहीं नहीं है। पार्लियामेंट से बने हुए कानूनों को जो रद्द करने का अधिकार रखती हो, उस संस्था ने इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाया। तो एक तो अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर ये उंगलियां उठी कि इन्होंने असंवैधानिक काम किया, तो आस्था में कमी आई और जो चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया लोगों को लगा कि शायद ये सही है। अब नॉर्मल हालात में चुनाव काफी दूर हैं, ऐसे में जब एसआईआर हो रही है तो मेरे ख्याल से किसी की मुखालिफत करने का कोई सवाल ही नहीं। सच तो यह है कि जब वोट बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो सारे राजनीतिक दल बड़ी खुशदिली से एक त्योहार की तरह इसे मनाते हैं, सब साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक राय मशवरा होकर बढ़वाते भी हैं और एक राय मशवरा होकर घटवाते भी हैं। तो अब कोई विरोध ना था ना है। अच्छा भाई, बिहार चुनाव में भाजपा की रैली में एक ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 4 माफिया थे, 3 माफिया को खत्म कर दिया गया, अब अगला नंबर किसका है? देखिए, वो जो खत्म किया है जिसे वो अभी जिंदा है और वो कितना बड़ा माफिया है ये आपके चैनल साबित कर चुके हैं, आपका रवैया हमारे साथ, आपकी टिप्पणियां साबित कर चुकी हैं। पूरे देश को ये मालूम हो गया है कि मुर्गी और बकरी चोरी कराने वाले को 21 बरस की सजा और 36 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ एक मुकदमे में हुआ है, जबकि मेरे ऊपर 114 मुकदमे हैं और मेरे परिवार पर, बीवी बच्चों पर तकरीबन 350 मुकदमे हैं। तो ये तो देश जान चुका सच क्या है। और वो व्यक्ति जिस पर किताब चोरी का मुकदमा है उसने एक विश्वविद्यालय बनाया है, बहुत शानदार विश्वविद्यालय। तो अगर कोई किताब चोर विश्वविद्यालय बनाता है या स्कूल बनाता है तो हमें ऐसे किताब चोर के जूते, कम से कम मैं उस किताब चोर के जूते अपने सर पर रखूंगा और उसको नमन करूंगा, उसे सैल्यूट करूंगा। अब रही जहां तक किसी नेता के कहने की, तो नेता नहीं है, उसने उसी तरह डाका मारा है यहाँ के वोटों पर जिस तरह और दूसरी जगहों पर डाका मारा गया। और वो एक ऐसे शख्स का बेटा है, मुझे माफिया कहने वाला खुद एक ऐसे शख्स का बेटा है जिसे 1975 में इमरजेंसी में ट्रेन से रामपुर के देसी कट्टों के बोरे के साथ, अटैचियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, डीआईआर में बंद हुआ था वो, और खुद वो भी नकल चोरी का मुजरिम रहा है। ऐसे लोगों के पास जब देश की सत्ता होगी, जब ऐसे लोग विधायक और सांसद होंगे और उन्हें केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी की या वाइस प्लस की सुरक्षा मिलेगी और ब्लैक कमांडोज चलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा कानून और क्या होगी व्यवस्था। अपने गरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि जो लोग अपने अजदाद से क्रिमिनल हैं, अपने अजदाद से अपराधी हैं, उन लोगों को कम से कम एहतियात बरतना चाहिए, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी और उनके कुछ ऐसे किस्से भी सामने आएंगे जिन्हें शायद आप दिखा भी नहीं सकेंगे, जिन्हें हमने रोक रखा है। तो सफाई दे दे, कौन मना कर रहा है? अदालत में भी चोर अपनी सफाई देता है तो उसमें क्या हो गया? अपने आप को ईमानदार साबित कर दें, बगैर बेईमानी के चुनाव करा दें। और खुद रामपुर में हम चुनौती देते हैं कि जो लोग जीते हैं हमारे कैंडिडेट के खिलाफ, खुद शहर की सीट से, अगर हिम्मत है तो देश का सबसे बड़ा व्यक्ति आकर चुनाव लड़ ले यहाँ, तो दिखा दे जीत कर, इसी पर फैसला हो जाए हमारी राजनीति का भी और उनकी राजनीति का भी।
साबित हो जाएगा चोर कौन है। मुंबई में कैसे रही आपने आज उनके बिल्डोजर चलेगा अगर बताना किनके यहाँ कैसे रही यहाँ पे जो लड़े चुनाव बिहार में जैसे पार्टी अब बुलडोजर के पास बकौल अक्षय जी की अकल तो होती ही नहीं है। स्टेयरिंग होता है, लेकिन एक चीज शायद वो भी बताना भूल गए, उसमें तेल भी होता है। वो तेल बुलडोजर भी चलाता है और जरूरत पड़े तो बस्तियां भी चलाता है। चुनाव लड़ने से चल रहा लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं थोड़ा बेवकूफ आदमी हूँ तो लोगों की सुनी बात पर यकीन करता हूँ। अपनी अकल तो मेरे पास रही नहीं सर। कैद की तन्हाइयां आंखों को चाट गई। अमित शाह जी कह रहे हैं 2 लोग घूम रहे हैं यहाँ पे बिहार में बर्बाद कर रहे हैं। अब जंगल राज में कौन घूमेगा ये तो वो तय करेंगे। 20 साल